नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेस्क में। दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले हमने 3 वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, तो ये हमारी 4th वीडियो है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल बट अपोजिट टू ए मैग्नेटिक फील्ड। Electrons with some initial velocity enter the region of the field at an angle along the direction of the electric field. The electron path will be। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंटर द रीजन ऑफ द फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ एंटर करता है along द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड में एंटर करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो क्या होगा? तो इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेटल सरफेस हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁹ कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मेटल सरफेस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है 10⁻⁹ कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे इस मेटल सरफेस से। देखिए क्यू बराबर हमारा होता है एन ई, और हमें क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बाई ई। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस बिटवीन टू स्पेयर whose separation is very much larger than their रेडी आर। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कैपेसिटेंस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कौन देगा बिटवीन टू स्पेयर whose सेपरेशन, उनके बीच जो सेपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है उनकी रेडियस की तुलना में। देखिए स्पेरिकल कैपेसिटर यहाँ पर बताया गया है आर क्लोज टुगेदर। तो अगर ये क्लोज टुगेदर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे एक तरीके से कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, और सीरीज के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट टू इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2/C1 प्लस C2। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि देयर रेडी आर। ठीक है, सो इसके लिए जो रेडियस होगी वो हमने यहाँ पे मान ली कि जैसे कि कैपिटल आर हमें क्वेश्चन दे रखी है बट हमारे फार्मूले में स्मॉल आर आएगा। ठीक है, तो वो इसी के बराबर हो जाएगा। तो C1 इज इक्वल टू C2। ठीक है, क्योंकि रेडियस सेम है तो लगभग ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब दोनों की वैल्यू जब सेम है तो ये हो जाएगा C²/2C। सॉल्व करेंगे तो आएगा C/2। फॉर स्पेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस, स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4πε/r। अब ये स्मॉल आर जो है वो हमारी कैपिटल आर के बराबर है तो हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। और C इक्विवेलेंट क्या था, C/2। तो C की वैल्यू हमने यहाँ पे लगाई तो हमारी जो वैल्यू आएगी निकल के C इक्विवेलेंट 2πε0r। तो ये हमारी वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की। ठीक है, C इक्विवेलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए चार्ज Q is situated at the center of cube, the electric flux through one of the face of the cube। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूब है उसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया गया है Q। ठीक है, चार्ज हमारा Q रखा हुआ है, तब फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, तो जितनी भी इसकी सतह हैं उनसे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इससे बताने के लिए हम यहाँ पे गॉस लॉ देखते हैं। ठीक है, गॉस लॉ, द गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इन्होंने कहा था कि
क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो बराबर होगा या इक्वल होगा इनक्लोज्ड चार्ज के 1/ε0 गुना। तो इसे हम कुछ मैथमेटिकली रूप से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, फाई इजकल टू क्यू इनक्लोज इंटू 1/ε। ठीक है। अब देखिए, द चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर पर प्लेस्ड है। द फ्लक्स विल बी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट अलोंग ईच फेसेस। तो जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा वो सभी सतहों से हो रहा होगा। ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इन ए क्यूब क्या हो जाएगा 6, मतलब टोटल जो क्यूब की जो फेसेस हैं वो 6 हो जाएंगी। तो जो फ्लक्स होगा हमारा क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई 6/ε0। क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है। तो वह क्या होगी, देखिए गॉस लॉ, जैसा कि अभी हमने देखा था कि गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो वही है कि जो क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारा बराबर होगा इनक्लोज चार्ज के 1/ε0 गुना। तो फाई इजकल टू इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई इंटू डी एस, ये भी हमारा इसके इक्वल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज बाई ε0। अब देखिए, फॉर हॉलो स्फीयर चार्ज इज ऑन सरफेस। हॉलो स्फीयर के लिए जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है। तो इस वजह से कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है, चार्ज हमारा सरफेस पे है। तो कोई भी चार्ज जब इनक्लोज नहीं हो रहा है तो क्यू जीरो होगा, क्यू जीरो होगा तो फ्लक्स भी यहाँ पर जीरो होगा इनसाइड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे ई इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।